पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। ओमान ने अपने हॉर्मुज़ खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो इस पर शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया का पासदारान इनक़लाब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राबते का चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप ने ईरान को बिग ट्रबल करार दे दिया। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने हॉर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सरपरस्ती में लाखों बैरल तेल आबनाए हॉर्मुज़ से गुजर रहा है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा अमरीका से कोई राबता नहीं हुआ। ट्रंप का दावा झूठा है। ऐसी ख्याली बातें जंग में नाकामी के बायस पैदा वहम और डरावने ख्वाबों का नतीजा है। ट्रंप इन बयानों से तेल और तवानाई की कीमतों को आर्जी तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है, वो अपनी शिकस्त और ईरान की मुकर्ररा शराइत तस्लीम कर लें। आपने हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका एलामिये को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान डेडलाइंस और अल्टीमेटम के दबाव में फ़ैसले नहीं करता। ईरान और ओमान के बाहमी मफादात और महफूज बहरी आमद-ओ-रफ़्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन अहमियत खो चुकी। अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जियाँ की। पाकिस्तान और क़तर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं। पासदारान इनक़लाब के सियासी नायब यदुल्ला जवानी ने खबरदार किया है कि आपने हॉर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब अमरीका इस्लामाबाद माहिदे पर अमल करेगा। जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा कि अमरीकी सदर को आपने हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ धमकियों से गुरेज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें ताकि किसी फूड ट्रक में छुप कर फरार ना होना पड़े। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची जारेड कुशनर और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा के लिए आइंदा के लाए अमल पर मुत्तफ़िक़। बोर्ड ऑफ पीस के अहदेदार का दावा। अरब टीवी के मुताबिक अहदेदार ने बताया कि ये पेशरफ जारेड कुशनर और इसराइली वज़ीर आज़म की तवील मुलाकात के बाद सामने आई। पहले जारेड कुशनर और बोर्ड ऑफ पीस के नुमाइंदे निकोले मिलाडेनोफ ने मिस्र, कतर और तुर्की के सालिसों से मुलाकात की थी। जारेड कुशनर हमास के वफ़द से भी मिले थे। हमास ने गाज़ा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर को ना कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास के गैर मुसल्लह होने से पहले गाज़ा से इसराइली फ़ौज को निकालने से इनकार कर दिया। इससे पहले हमास जारेड कुशनर को बावर करा चुका है कि वो गैर मुसल्लह होने को तैयार है, लेकिन पहले इसराइल को गाज़ा से फ़ौज निकालना होगी। वज़ीर आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे की हिमायत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा कि मक्का दिफाई माहिदे पर अमरीकी सदर के ताउन को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते की सलामती में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहता हूँ। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने में मदद की। अमरीकी सदर ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मक्का माहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा था कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई माहिदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। माहिदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में दिफाई मुआहिदा किया था। असम्बली जो है वो टोटल स्ट्रेंथ से
मेजॉरिटी में जब मार्ज वजूद में आ जाए तो देन जो है वो उसका पूरा जो है वो वर्किंग जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होती है। यानी ये टोटल 53 का हाउस बनता है और 53 के हाउस में अगर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर जो है वो 50% से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं तो उनका इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और इसके प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बली बन गई है, हुकूमत बाख्तियार होगी, मखसूस नशस्तों के बाद हमारी सीटें 33 हो जाएंगी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को 50% से ज़ायद वोट मिले तो इंतखाब कानून के मुताबिक होगा। अक्सरियती जमात के तौर पर हुकूमत बनाएंगे। LA-14 के कामयाब उम्मीदवार साजिद इकबाल ने फैसला किया है कि वो हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। रावलाकोट धरने पर बैठे लोगों को भी अपना भाई समझते हैं। 99% मुहिब वतन हैं। हम समझते हैं कि कश्मीरी भाइयों का भी पाकिस्तान पर इतना ही हक है। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीजन के लेवल पे सूबे को बनाएं। आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज़्यादा होगा कि अभी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाए। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज़्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के। नए सूबे बनने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू पर मोबाइल से खिताब कहते हैं कि नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छी हुकूमत मिलना लोगों का हक है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से ही मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मसाइल हल ना होने से लोग नाराज़ हो रहे हैं। वफाक ने 8,884 अरब रुपए 4 वज़राए आला को दिए। सारे पैसे निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नए सूबों और इस्लाहात की ज़रूरत है। सिस्टम में इस्लाहात के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। लियाकत बलोच बोले, नए सूबों का क़याम और बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं, बाइख्तियार निज़ाम से शहरियों के मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि जितनी अवामी ताकत बढ़ाएंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। नए सूबे क्यों बनने चाहिए? नए सूबे बनाना हल नहीं, सोच बदलना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कौमी सतह पर मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि लोकल बॉडी के निज़ाम में कोई मसला है तो उसे ठीक करना होगा। हमने आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रह कर काम करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो इसका इलाज क्या है? नदीम अफजल चंद बोले, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। सबसे पहले आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन चैम्बर आमद। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह की महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमती वफ़द का आइंदा भी बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई के ख़त से मुतालिक बात हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के ख़त का जवाब देंगे। अहम तकरीरों से मुतालिक मशावरत आइनी अमल है जो आगे चलेगा। पीपल्स पार्टी का वफ़द आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और दीगर अहम उमूर पर मशावरत की जाएगी। फ़रीक़ैन में पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी गौर होगा। जेल सुपरिटेंडेंट अदियाला ने बानी पीटीआई केस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140.80 और नब्ज़ 54 फ़ी मिनट रिकॉर्ड हुई है।
बानी पीटीआई में बेचैनी और घबराहट की अलामत पाई गई हैं। मेडिकल बोर्ड ने रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी की तजवीज़ भी दी। मेडिकल रिपोर्ट में एंजाइटी का लेवल 3+ बयान गया है। बानी पीटीआई ने सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने की शिकायत की। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अद्वियात तजवीज़ की। ECG नॉर्मल, सीना साफ और दिल के वॉल्व्स नॉर्मल करार दे दिए गए। बानी पीटीआई का आखिरी बार तिब्बी मुआयना 10 अगस्त 2026 को मेडिकल बोर्ड ने किया था। मेडिकल बोर्ड में आँखों और अमराज़ क़ल्ब के माहिर डॉक्टर्स भी शामिल थे। बानी पीटीआई की आँख का इलाज माहिर अमराज़ चश्म से कराया गया। बानी पीटीआई की आँख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। बानी पीटीआई और अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात होती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा निपटाने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बानी पीटीआई की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि बानी का ब्लड प्रेशर हाई है। गुज़िश्ता 300 दिनों से बानी पीटीआई से मुलाकात बंद हैं। मुलाकातें होंगी तो तशवीश ख़त्म होगी। हमने हमेशा कहा है कि ख़ानदान की निगरानी में उनका इलाज हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बोले, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बानी को सीरियस इशू है। गारंटी देते हैं कि बानी की फैमिली से मुलाकात कराई जाए। कोई सियासी बात नहीं होगी। असद कैसर ने कहा कि अदालतों से इल्तिजा है कि बानी पीटीआई को इंसाफ दिया जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का हक मांग रहे हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल कराने का मुतालबा। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई को बरवक्त इलाज फराहम किया गया। जेल और पिम्स में उनका टेस्ट किए गए। बानी पीटीआई खुद भी इलाज से मुतमईन हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि लोग अपने लीडर की सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। ये लोग हर दूसरे दिन कहते हैं कि बानी पीटीआई की जान को खतरा है। बानी पीटीआई और रुबिशा बीबी की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। उनकी इतनी मुलाकातें तो घर में भी नहीं होती होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मिसाल यूसुफज़ई को टिकटॉकर कह दिया। कहा कि उन्हें टिकट ही टिकटॉक्स बनाने के लिए दिया गया था। आपने बानी पीटीआई को देवता बनाकर पेश कर दिया। सेनेटर मिसाल यूसुफज़ई सेनेटर नौशा रहमान पर भी बरस पड़ी। कहती हैं कि चुप कर जाएं, आप मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगी। सेनेटर आज़म सवाती का हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार। कहते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें। बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन के इजलास में हुकूमत से बातचीत के लिए इत्तेफाक किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी। चौधरी परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी की आँखों और ब्लड प्रेशर का फौरी इलाज कराया जाए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की शहरियों के लिए जदीद डिजिटल खिदमात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, शहरियों को बरवक्त शफाफ और आसान डिजिटल खिदमात की फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। शहरियों को सरकारी खिदमात के हसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। टेक्नोलॉजी पार्क को तरजीही बुनियादों पर फ़ाल करने की हिदायत। कहा कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। वज़ीर आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती खदमात के इंज़माम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कैशलेस इकॉनमी पर आला सतह कमेटी कायम की। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम किए। तनकीद का निशाना बनने वाली लैपटॉप स्कीम ने कोरोना वबा के दौरान अहम किरदार अदा किया।
कोरोना के दौरान लोगों ने घरों से काम किया और खजाना बिलाल अजहर कियानी बोले, कैशलेस मईशत की जानिब अमली इकदाम जारी हैं। डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 13 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकतूल के दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिडियो मिल गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा की कमर और सीने पर भी GSR के शवाहिद मिले हैं। खबर कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल। जामा कराची की केमिकल एग्जामिन लैब ने तमाम नमूनों की रिपोर्ट जारी कर दी। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट पुलिस को भी फराहम कर दी गई। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। 29 जुलाई को किसने पहले लाश देखी, पुलिस ने एम्बुलेंस कब पहुंची, जाए वक़्वा की नई CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, बाद में पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर जाए वक़्वा पहुंची और 1:45 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वक़्वा पर नहीं पहुंचा था। महंगाई और महंगा पेट्रोल। जमाते इस्लामी के धरने तीसरे रोज़ भी जारी। धरनों के हवाले से नई हिकमत अमली तैयार। जमाते इस्लामी का एहतजाज में मज़ीद तेज़ी लाने का फैसला। हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब, कहा कि जितने मर्जी तजर्बे कर लें, अब ये निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। गले सड़े निज़ाम को उखाड़ फेंकना होगा। हम साजिश के ज़रिए नहीं, आवाम की ताकत से इनकलाब लाएंगे। मसाइल के हल के लिए ग्रेटर डायलॉग किए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी गरीब आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। लेवी खत्म और पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। IPPs माफिया को लगाम दें, रोटी 10 रुपए की करें। पाक चीन दोस्ती आहनी बुनियादों पर कायम है। टेक्नोलॉजी ममालिक के बाहमी रवाबित के तरीक़ाकार को तब्दील कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तक़रीब से खिताब, कहा मालूमात अब चंद सेकंड्स में दुनिया भर में पहुँच जाती हैं। ये तब्दीलियाँ सिफारतकारी के तरीक़ाकार को तब्दील कर रही हैं। अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने में सिफारतकार का अहम किरदार है। सिफारतकार को जोग्राफिया, मईशत, टेक्नोलॉजी और मीडिया समझना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। मुमताज़ टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीद। डोक कबा और सादिकाबाद के इलाके में भी पानी। नाला लाई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट रिकॉर्ड। गोलरा में सबसे ज़्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट, जहलम, शकरगढ़ और गिरदुनवाह में बादल खुलकर बरसे। गोजर खान बरसाती नाले में 7 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। सवाबी में तूफ़ानी बारिश, बरसाती नालों में तोग़यानी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेश गोई। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा।